नेक्स्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा इंटरनेट आया कहाँ से। देखो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी यूएसए से, ठीक है ना। यूएसए ने 1969 में एक आर्पनेट बनाया था। एक तो आर्पनेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्लस ये ईयर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आर्पनेट क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये मेनली यूएसए ने अपनी जो आर्मी होती है उसके लिए बनाया था, मिलिट्री पर्पस के लिए बनाया था, ठीक है ना। मतलब जो हमारी मिलिट्री होती है इनकी, उस पर्पस के उनके इंटरनल मैसेजेस पास करने के लिए बनाया था। फिर उसको 1980 एनएसएफ मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन, फिर उसने अपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए, मतलब जब कुछ इन्फॉर्मेशन साइंटिफिकली भेजनी हो, फिर उसने उसको मतलब यूज़ करा 1980 में। एंड 1990 में उसको पूरी तरह से हमारा इंटरनेट आया। तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई अगर ईयर पूछे तो तुम्हें लगाना है 1990, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हें एक 3 टर्म्स होती है, इंटरस्पेस, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट तो सबको पता ही होता है। इंटरनेट क्या होता है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या होता है? मतलब सेल्फ गवर्न बॉडी होती है, मतलब सेल्फ गवर्न कंप्यूटर होते हैं जो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। वो तो हो गया इंटरनेट। इंटरस्पेस क्या होता है? जो फ्यूचर होगा इंटरनेट का वो होगा इंटरस्पेस। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट है जिसमें जनरली बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। देखो इंटरनेट क्या होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एनआईटी का एग्जांपल लो, तो जो एनआईटी का कैंपस है वो बहुत बड़ा होगा, तो उसने क्या होगा अपना एक खुद का, मतलब जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसमें से कुछ मतलब जो हमारा इंडिया में लाइक जो नेटवर्क है उसमें से उन्होंने अपना प्राइवेट नेटवर्क ले रखा है जो सिर्फ उसी के कैंपस में ही चलेगा। मतलब जैसे वो वाईफाई है या कुछ भी है तो विद इन अ रेंज चलेगा। तो वो रेंज तो उसके एम्प्लॉई हैं जो वहाँ पे जॉब करते हैं, या जो, या फॉर एग्जांपल जो उसके स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, तो वो उन्हीं को प्रोवाइड करेगा। उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। दैट इज़ अ नेट ओन बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ असेसिबल बाय इट्स ओन एम्प्लॉय। और इसका लैन एग्जाम्पल होता है। एंड एक्स्ट्रानेट भी एक इंटरनेट होता है, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने ऑन किया होता है, लेकिन उसकी कुछ सर्विसेज मतलब कुछ मतलब जो प्रिविलेजेस हैं लाइक वो तो उसी को मिलेगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, लेकिन कुछ सर्विसेज वो क्या देते हैं आउटसाइड यूजर्स के लिए भी प्रोवाइड कर देते हैं। उसी को बोलते हैं हम एक्स्ट्रानेट। सो एक्स्ट्रानेट क्या है? इट इज़ अ इंटरनेट इन विच फ्यू सर्विसेज आर एसेसिबल टू आउटसाइड यूजर्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ आती है लैन, वैन और मैन। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा है, इजी सा है, इसमें कुछ नहीं होता। देखो एक तो लैन होता है। लैन क्या होता है? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है कि ये एक क्या होता है कि जो जियोग्राफिकली बहुत क्लोज होते हैं। लाइक मैंने एनआईटी का एग्जांपल लिया है कि लाइक एनआईटी में सारे के सारे मतलब एनआईटी का कैंपस है वो, उसमें एक लैन यूज़ होगा, ठीक है ना। लाइक कंप्यूटर डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या होगा? एक लैन होगा। तो जितने भी पीसीज हैं वो सारे एक लैन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? एडवांटेज ये है कि एरर के होने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास हर जो कंप्यूटर होता है, हर जो यूज़र होता है वो नोन होता है। मतलब हमें पता होता है कि लाइक लैन है तो ये सिर्फ 1 से लेके 100 मीटर तक हुआ, लाइक, ठीक है ना। तो हमें हर कंप्यूटर का पता होता है कि कौन सा यूज़र है, कहाँ पे है, तो हमें ये पता चल जाता है। ट्रस्टेड यूज़र होते हैं तो हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एरर बहुत कम होते हैं। तो इसका की पर्पस यही है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हमारा इंटरनेट है उसको हम वैन भी बोलते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जब हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बहुत अपार्ट होते हैं, जो कनेक्ट होएंगे थ्रू वायर्स लाइक टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर या रेडियो वेव से, तो ये हो जाएगा वैन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? जो हर कंप्यूटर है या हर नोड है या हर वर्क स्टेशन है उसका हमें नहीं पता होता कि वो कौन, मतलब कौन सा यूज़र है। तो यहाँ पे यूज़र, जो हमारा यूज़र है वो हमें मतलब ये कह लो कि यूज़र इज़ नोन टू अस, इज़ अननोन टू अस। तो ट्रस्टेड यूज़र नहीं होगा, ठीक है ना। तो एंड इसमें हाई चांस होंगे। अब उसके बाद होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब विद इन अ लार्ज सिटीज़ के अंदर लाइक दिल्ली, पर ये आजकल यूज़ नहीं करते। हमारा आजकल मतलब यही हो जाएगा इंटरनेट से। तो लैन और वैन में यही डिफरेंस है कि जियोग्राफिकली बहुत स्मॉल रीजन के लिए यूज़ करते हैं, और हर यूज़र कह लो या हर नोड कह लो, हर कंप्यूटर कह लो, वो ट्रस्टेड होता है तो एरर के होने चांस कम होते हैं। एंड मेनली इसका एडवांटेज इसलिए करते हैं ताकि रिसोर्स की शेयरिंग हो सके। एंड वैन वही बात है, रिसोर्स की शेयरिंग करनी है अगर दो डिवाइसेस के बीच में, तो हमें नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क की ही टाइप है लैन, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगी हमारी वैन, जो हमारा इंटरनेट होता है।